हेलो दोस्तों, मैं शफीक रंगरेज हूँ, फिल्म का एक्टर हूँ और फिल्म सिटी घूमने के लिए भाई साहब आए हैं। आप इनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा बेटा। अक्षय कुमार इंडोर में जब करते हैं, आउटडोर में दिखते हैं। Well, in the movie Dangal, Haryana was brought here in Mumbai. दोस्तों, यहाँ पर ग्रीनरी है ना, हरा हरा हरियाली है। जहाँ ग्रीनरी होती है वहाँ पर क्रोमा हरा नहीं, क्रोमा नीला होता है। एक्चुअली में क्या है, जिस कलर का क्रोमा होता है। फिल्म बाहुबली में जो हमने सांड देखा है ना, ऐसा कोई सांड नहीं था। Well, here the one who is fighting with the bull is not the hero, he is a villain. And there was no bull actually. In place of bull, there was a green man. Like the movement of the green man, the movement of that, bull was designed. Well, here those who are flying there are actually acrobats. दोस्तों, जो हवा में उड़ रहे हैं ना, वो acrobats हैं और green man है। Have a look. कटप्पा ने किसको मारा? नो रियल एनिमल हार्म। हमारी सरकार रेड बोर्ड से गिर गई और विपक्ष हमारी हंसी उड़ा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे भारतवर्ष में हमारी सरकार होगी और लोग विपक्ष की हंसी उड़ाएंगे। सोनिया जी आज भिडियोटी बहुत इंटरेस्टिंग है। भिडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत देखु। जदि भिडियोटी भल लगे ताले लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं आपण सांगसाथी मानक शेयर करंतु। तबे चलंतु भिडियोटी आरंभ करिए। सब ड्रेस लगाई थी, ड्रेस मेरे को शूटिंग करेंगे। ये शो जो हमारा है, हम यहाँ पर आपको पी और पी के बारे में बताने वाले हैं। पी और पी का मतलब होता है पिक्चर पोस्ट प्रोडक्शन, डबिंग, फॉलिंग, साउंड इफेक्ट्स सब बताएंगे। बट दिस शो इज अबाउट पी एंड पी स्टैंड्स फॉर पिक्चर पोस्ट प्रोडक्शन, डबिंग, फॉलिंग, राइट। सो स्टार्ट क्रोमा शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्रोमा क्या होता है? ये क्रोमा है। क्रोमा सभी फिल्मों में होता है, मगर कुछ खास फिल्मों में ज़्यादा होता है। आपने जितनी भी हिस्टोरिकल मूवीज़ देखी है, पद्मावत, पानीपत, बाजीराव, आपने जितनी भी मार्वल सीरीज देखी है, जैसे कि महाभारत में हनुमान, रामायण, आपने जितनी मार्वल सीरीज देखी है, फैंटम, ही-मैन, सुपरमैन, हमारी कल की बाहुबली, ब्रह्मास्त्र और सारी हॉरर फिल्मों में 100% होता है।
Well, this is chroma, right? Chroma is used in almost every movie, but movies like Gladiator, Troy, all historical movies, mythological series, fantasy series, sci-fi movies, and all horror movies, this science is used 100%, right? एक्टर कैसे परफॉर्म करते हैं दोस्तों? एक्टर्स जो होते हैं वो यहाँ मतलब ग्राउंड में कहीं भी परफॉर्म करते हैं। उनके लेफ्ट, राइट, बैक, अप एंड बॉटम में ग्रीन या फिर ब्लू कलर की स्क्रीन होती है। किसी एक कलर को रिमूव करके उस जगह पर नदी, झरना, पहाड़, महल, हाथी, घोड़ा, तूफान कुछ भी ऐड कर सकते हैं, राइट? कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल। इस काम को सीखने में तकरीबन 10 साल लगते हैं और वही सीख सकता है किसी गणित, मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। वेल सो हाउ एक्टर्स परफॉर्म क्रोमा, लाइक एक्टर्स परफॉर्म here means anywhere in the ground, and you see like this one, left, right, back, up and bottom. And later the screen was replaced by some visuals like train, plane, wind, anything. Singing is easy, doing is difficult. How makers do? Please have a look at the video. दोस्तों ये सीन फिल्म सुल्तान का है और यहाँ पर डबल रोल क्रिएट किया जा रहा है। वेल सो दिस इज द सीन ऑफ मूवी सुल्तान। द वन इज इन वाइट ड्रेस इज सलमान खान, द अदर वन इज द प्रॉक्सी एक्टर। सो हाउ मेकर्स डू डबल रोल, हैव अ लुक। तो सलमान आ गया। वेल द ऑडियंस इज विद द वाइट वन, नॉट विद द ब्लैक वन। व्हाई? बिकॉज ब्लैक इज वेरी वेरी ऑकवर्ड ड्रेस। ऑडियंस वाइट के साथ है दोस्तों। वेल हियर दिस जॉब इज एक्चुअली द ग्रीन थ्रोट। बैक बैक हो रहा है, जीत हो रहा है, भाई। Well, here in the scene, Hrithik Roshan, well, there was no fight was added later, right? आग को बाद में ऐड किया गया है। Well, again here with this scene, this Aamir Khan is actually hanging, लटके हुए हैं। In the same scene, this fire was added later. First, makers did dry shooting. पहले ऐसे करते हैं, फिर ऐड करते हैं फायर को। ये सीन बहुत डिफिकल्ट है। हीरो के हाथ में झंडा है, वंदे मातरम वाला। दोस्तों आपको बताऊं, ये झंडे में है ना, ये हीरो नहीं है, ये हीरो का बॉडी डबल है। एक्चुअली में क्या होता है, स्टंट सीन में ना चोट लग सकती, खतरा बना रहता है, फिर रुक जाएगी, ऐसा ना हो करके लॉन्ग शॉट में बॉडी डबल होता है, जो कि एक्चुअल में एक्सपर्ट होता है। क्लोज शॉट में हीरो होगा मगर हीरो से बॉडी में नहीं होगा। वेल दिस इज अ सीन ऑफ अ मूवी RRR, the one with the horse and the tracks of the hero. He is actually a body double. Why? Because it's a stunt scene with the same scene done by the hero but not with the horse. How? Have a look. न घोड़ा है, न पानी है, न आग है, विजय धोखा है। It's all fake. अक्षय कुमार इंडोर में जंप करते हैं, आउटडोर में दिखते हैं। Well, in the movie Dangal, Haryana was brought here in Mumbai. दोस्तों यहाँ पर ग्रीनरी है ना, हरा हरा हरियाली है। जहाँ ग्रीनरी होती है वहाँ पर क्रोमा हरा नहीं, क्रोमा नीला होता है। एक्चुअली में क्या है, जिस कलर का क्रोमा होता है ना, उस कलर का कोई भी ऑब्जेक्ट कैमरे के पास नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कलर को ही तो हटा करके वहाँ पर विजुअल सेट कर रहे हैं। अगर वहाँ पर ग्रीन क्रोमा होगा तो पीछे की सारी ग्रीनरी गायब हो जाएगी। अगर ग्रीन को बचाना है तो ब्लू को लाना होगा, अगर बेटी को बचाना है तो बाप को बुलाना होगा। Well, ma'am, here the same. Well, there is greenery outside, so makers to say that greenery makers use a different color chroma blue here, right? How? Have a look. ये लॉक्स थर्मोकोल क्यों बने हुए हैं? These blocks are actually thermocol locks, and those who are victim there are actually side actors. ये पुष्पा का ट्रक है। Well, here in the scene, Pushpa has to jump from the truck, but not the real truck. He's jumping from a frame only. पूरा ट्रक दिख रहा है, कैसे हो रहे हैं? और कृष्ण ऐसे उड़ते हैं, हनुमान ऐसे उड़ते हैं। ये जो फ्रॉक उड़ रही है, जो पंखा लगाया गया है। Well, this is the king by which Superman flies. His dress is flying because of the fan. कुछ प्लस मार्क्स आपको दिख रहे हैं, ये DOP के लिए है। DOP का मतलब होता है डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, कैमरामैन को कहते हैं दोस्तों। दोस्तों इस सीन में हीरो के हाथ में बॉल है। इस सीन को बिना बॉल के भी कर सकते थे, मगर बॉल का इस्तेमाल क्यों किया गया है? क्योंकि जो बॉल है वो बॉल नहीं, वो टाइगर है। अब हीरो टाइगर को लिफ्ट नहीं कर पाएगा तो बॉल से काम चला रहे हैं। Well, so here in the scene, when the hero is in the ball, well, there is no ball actually. In place of ball, there was a tiger. So makers did VFX. How? Have a look.
टाइगर आ गया। दोस्तों ऐसा केवल हमारा हिंदी फिल्मों में होता है कि आम आदमी किसी पर टाइगर फेंक देता है। एयरपोर्ट जाने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि एयरपोर्ट एक सेंसिटिव लोकेशन है, बिकॉज एयरपोर्ट इज अ वेरी डिफिकल्ट लोकेशन, सो मेकर्स यूजुअली अवॉइड शूटिंग देयर टू डू द सीन इन फ्रंट ऑफ द ग्रीन स्क्रीन। But here this jump is actually indoor jump. फिल्म बाहुबली में जो हमने सांड देखा है ना, ऐसा कोई सांड नहीं था। Well, here the one who is fighting with the bull is not the hero, he's a villain. And there was no bull actually. In place of bull, there was a green man. Like the movement of the green man, the movement of that, bull was designed. Well, here those who are flying there are actually एक्रोबैट्स। दोस्तों जो हवा में उड़ रहे हैं ना वो एक्रोबैट्स हैं और ग्रीन मैन है। हैव अ लुक। कटप्पा ने किसको मारा? नो रियल एनिमल हार्म व्हाइल शूटिंग। अभी आउटडोर सीन इंडोर कर रहे हैं, दैट वाज द आउटडोर सीन शॉटिंग सेट स्टूडियो। अभी ट्रेन आएगी, मल्टीपल फ्लोर्स दिखाने हो, ऊटी मंसूरी जाना हो, एंड ऑलमोस्ट एवरी हॉरर मूवी दिस साइंस इज यूज्ड। ऐसे करते हैं। तो वी हैव एनी फॉरेनर हियर नाउ? एंड योर फॉरेनर हियर फ्रॉम मी वंडरफुल सर, राइट? तो एक्चुअली दो चले गए ना, मुझे लगा शायद फिर इंग्लिश में नहीं बोलते, नहीं कोई बात नहीं। वेल दैट वाज ऑल अबाउट द विजुअल साइंस। नाउ वी हैव द अदर वन दैट इज कॉल्ड साउंड। अब हम बात करेंगे साउंड की। दोस्तों ये जो साइंस थी ना, इसके बारे में सबको पता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सबके पास स्मार्टफोन्स हैं। लेकिन पता होना सब कुछ नहीं होता है। हर मोटे आदमी को पता होता है पतला कैसे होना है, लेकिन वो पतला नहीं होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करता है। प्रैक्टिस इज द मदर ऑफ सक्सेस। अगर आप गलत काम की प्रैक्टिस करोगे तो सक्सेस आपको उसमें भी मिल जाएगी। वेल दोस्तों बात करते हैं साउंड की। एक्टर्स जो बोलते हैं उस आवाज़ को डबिंग कहते हैं। द साउंड ऑफ एक्टर इज नोन एज डबिंग, राइट? दोस्तों मैं आपको एक आवाज़ सुनाऊंगा, राइट? बड़ी फेमस आवाज़ है, मगर उस आवाज़ का इस्तेमाल मल्टीपल एक्टर्स पर किया जाता है डबिंग करते समय, राइट? वो आपको बताऊँ कैसे करते हैं, देखते हैं कौन पहचानता है। लेट्स सी। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। जहाँ कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। मत भूलो कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। किसकी आवाज़ है? अमिताभ बच्चन सर की, राइट? दोस्तों ये कौन से अमिताभ बच्चन की आवाज़ है? जो 80 साल के, जब वो यंग थे तो उनकी आवाज़ डिफरेंट थी। दैट क्या मैडम जी, मेरा माता नहीं कौन वैसे मैं उम्र दे टांगे वाला, कोई दुश्मन क्या मारेगा, मैं खुद ही मरने वाला। फिर उनकी आवाज़ ऐसे थी, उम्र बढ़ती गई, आवाज़ चेंज होती गई। दोस्तों अब मैं इसी आवाज़ को थोड़ा सा चेंज करूँगा, वो किसी बड़े फेमस पॉलिटिशियन की आवाज़ हो जाएगी, राइट? हमारी सरकार एक वोट से गिर गई और विपक्ष हमारी हंसी उड़ा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे भारतवर्ष में हमारी सरकार होगी और लोग विपक्ष की हंसी उड़ाएंगे। सोनिया जी ये अच्छी बात नहीं है। किसकी आवाज़ है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की, राइट? दोस्तों ये तो चलो पुरानी बात हो गई। अब मैं इसी आवाज़ को नए कलाकारों पे ऐड कर रहा हूँ। दोस्तों डबिंग इस्तेमाल करते हैं। शाहरुख खान पठान के घर आओगे तो पठान की पार्टी में बनती है। अजय देवगन पे आदामती से आला रियाला बाजीराव संगम। मोदी जी पर मित्रों, भाइयों और बहनों, मैंने कहा जब तक मेरे भारत में आलू और गोभी है तब तक मेरे भारत में मोदी है, राइट? अब दोस्तों कोई सोच सकता है कि यही आवाज़ इतने मल्टीपल कैरेक्टर इस्तेमाल की जाती है, डबिंग में से ध्यान रखना पड़ता है। वैसे तो जो एक्टर एक्ट करता है वही डब करता है, लेकिन कई बार क्या होता है, अगर एक्टर की वॉइस में क्लैरिटी नहीं होती है तो डबिंग आर्टिस्ट हायर ही करना पड़ता है, राइट?
डबिंग का अल्टीमेट एम लिप सिंक से होता है, जैसा सेट में बोला है ना सेम वैसा स्टूडियो बोलना पड़ता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। डबिंग करना एक्टिंग से 100 टाइम डिफिकल्ट है। दोस्तों हमारे इंडिया की सबसे गजब की डबिंग आर्टिस्ट रेखा है, भानु रेखा गणेशन। श्रीदेवी की स्टार्टिंग की फिल्मों में आवाज़ रेखा की है। मूवी याद है आपको आखिरी रास्ता, गोरी का साजन। ऐसा क्यों? क्योंकि श्रीदेवी के बोलने से पता चलता था कि वो साउथ से हैं। दोस्तों रेखा भी साउथ से हैं, मगर रेखा बहुत हार्ड वर्किंग एक्ट्रेस है। उसकी हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, बंगला, पंजाबी बहुत सारी भाषाओं में मौजूद पकड़ है। वो इन सभी भाषाओं में डबिंग कर सकती है, राइट। दोस्तों जो मैंने बच्चन साहब की आवाज़ निकाली थी ना, वो एक्चुअली में ना उनकी खुद की रियल आवाज़ नहीं है, वो ऐसा खुद बना करके बोलते हैं। उसे कहते हैं नाटकीय परफॉर्मेंस। जब हम नाटक करते हैं ना तो आवाज़ को थोड़ा सा लाउड करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो वो खुद बना करके बोल रहे हैं ऐसा, राइट। जब वो रियल एक्टिंग करेंगे तो उनकी आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ऐसा भी होता है। दोस्तों जो मैंने आवाज़ें बच्चन साहब की निकाली थी ना, वो आवाज़ उनकी डबिंग में काम नहीं आ सकती है, वो आवाज़ उनकी मिमिक्री है। डबिंग को सीखना होता है। कोई पेस्ट करते हुए बोल रहा है, गाड़ी चलाते हुए बोल रहा है, घोड़ा दौड़ाते हुए बोल रहा है, तो आवाज़ में अंतर आता है ना। तो जो उस अंतर को पहचानता है वही स्टूडियो में डबिंग कर सकता है, राइट। लेकिन मिमिक्री आर्टिस्ट जो होता है ना दोस्तों, वो एक नेचुरल टैलेंट है, उसे सीखना नहीं होता। वो जिसके अंदर होता है वो सुन के सीख जाता है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, कैसा नाम है रे काला साला मजनू जलता है। कैसे कहूँ कि तुम मेरे लिए क्या लाई हो मैडम, मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो। इस सर्किट तेरे को मालूम है अब उनके शरीर में 200 से किस्म का हड्डी होता है बाबा। हे माँ 50 तोला। तो बोली थी ना किसी विनम्रता से बात करने का। अरे तुम में से कौन है विनम्रता? अरे बाबा जानना चाहता है, जल्दी बोलो। अब संजय दत्त हर समय ऐसे नहीं बोलता है ना, उसने वास्तव मूवी से स्टाइल डेवलप किया था, जिसकी कॉपी मिमिक्री आर्टिस्ट करते हैं। तो मिमिक्री आर्टिस्ट जो होते हैं ना वो ओपन में परफॉर्म करते हैं, और डबिंग आर्टिस्ट होते हैं वो स्टूडियो के अंदर परफॉर्म करते हैं। कोई भी मिमिक्री आर्टिस्ट बहुत अच्छा एक्टर नहीं होता है, और डबिंग आर्टिस्ट बहुत अच्छा एक्टर होता है दोस्तों, राइट। डबिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है। वेल ये तो बात हुई डबिंग की। द फर्स्ट पार्ट इज अबाउट डबिंग। डबिंग इज नोन एज साउंड फैक्टर। फॉर डबिंग एग्जैक्ट लिप सिंक इज रिक्वायर्ड, व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट। डबिंग इज 100 टाइम्स डिफिकल्ट देन एक्टिंग। All dubbing artists are good actors, but not all actors are good dubbing artists, right? सेकेंड पार्ट है हमारा वॉइस ओवर का। वो जो साउथ की फिल्में हिंदी में देखते हो ना, वो वॉइस ओवर है। उसमें लिपसिंग जरूरी नहीं होता, बस डायलॉग को उतने टाइम बोलना पड़ता है। जैसे आपने मूवी देखी होगी बाहुबली, हीरो प्रभास है, आवाज़ शरद केलकर की है। वेल सेकेंड पार्ट इज वॉइस ओवर। फॉर वॉइस ओवर दैट लिपसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। लाइक ऑल हॉलीवुड सिनेमा वी वॉच इन आवर नेटिव लैंग्वेज, एक्चुअली वॉइस ओवर सिनेमा, राइट। थर्ड पार्ट है कार्टून फिल्मों को छोटे बच्चे देखते हैं, वहाँ वॉइस मॉड्यूलेशन है। तुम कहाँ जा रहे हो? कहता है कि हमारे खाना भी नहीं होना। मेरा जो बोल रहा हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ ना, मम्मा बहुत मारने वाली है। Oh my dear Sita, don't waste your time with this poor fellow. Come with me, I will make your life red and yellow. I am Ravana, the mighty king of Lanka. दोस्तों बच्चों को ना वॉइस प्ले पसंद आता है, और कार्टून ज़्यादा बच्चे देखते हैं, तो बच्चों के हिसाब से उसको बनाया जाता है। फिल्म मेकिंग इज अल्टीमेटली बिजनेस। बिजनेस में रिटर्न्स, जहाँ से रिटर्न्स आती हैं वहीं पे इन्वेस्ट किया जाता है। तो इस फॉर्मेट को बनाने पर रिटर्न्स अच्छे आते हैं, इसलिए मेकर्स कैसे बनाते हैं इसको, राइट। वेल थर्ड पार्ट इज दिस वन कार्टून मूवीज। कार्टून मूवीज देयर इज वॉइस मॉड्यूलेशन बिकॉज किड्स लव दैट पर्टिकुलर वॉइस प्ले, राइट, फॉर दैट थिंग। वेल ये तो बात हो गई दोस्तों हमारे एक्टर्स की आवाज़ की। फिल्मों से एक्टर्स की आवाज़ नहीं होती है, और भी आवाज़ें होती हैं। जैसे पंखा चल रहा है उसकी आवाज़ आएगी, कहीं बारिश गिर रही है, कहीं घोड़े दौड़ रहे हैं, फायरिंग हो रही है, कोई दरवाजा खुला, ये जो आवाज़ें होती हैं कहते हैं फॉलेस साउंड। दोस्तों फिल्में जो होती हैं ना साउंडलेस होती हैं, साउंड बाद में भरते हैं। हम एक काम करेंगे, आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं, वो वीडियो साउंडलेस है। हम साउंड इस माइक से भरेंगे, इससे नहीं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल माइक है और वो फॉलिंग माइक है, काफ़ी सेंसिटिव है।
वो वाटर ड्रॉपलेट को, पिन ड्रॉप को दोस्तों जैसे कोई पेशेंट एम्बुलेंस में होता है ना, सांस चलती है, आइए आपका आवाज सुनाते हैं। ये गर्दन के टूटने की आवाज यहाँ से आई है, तो क्या उस आवाज के लिए किसी की रील में गर्दन तोड़नी पड़ेगी? दोस्तों आपको पता है साउंड एक ऐसा पार्ट है फिल्म मेकिंग का जिसे दो बार करते हैं, एक बार सेट में और दूसरी बार स्टूडियो में। जितनी भी साउंड ऑफ फिल्म में सुनते हैं ना, उन सभी आवाज़ों को स्टूडियो में रिक्रिएट करते हैं। ऐसा क्यों? जैसे फर्स्ट कि जो सेट में ना नॉइज़ बहुत होता है तो क्लैरिटी नहीं होती। दूसरा जो हमारा फ्लोर होता है ना, वो वुडन फ्लोर होता है, तो इसमें फुटस्टेप्स की, ग्लास टूटने की, मेटालिक आवाज़ नहीं आ सकती। और तीसरा दोस्तों कि शूटिंग से स्टूडियो का सफ़र 3, 4, 5 महीने का होता है, तो कई बार एक्टर भूल जाते हैं उन्होंने कैसे बोला था या फिर किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया था, तो रेफरेंस के लिए साउंड चाहिए होती है, इसे दोबारा इस्तेमाल करते हैं। Well sir, that sound just follow sound apart from actor, right? The sound for train, plane, anything, right? But there is science behind this science, how the science work. Please have a look at the video. The first films that I apprenticed on was Empire Strikes Back. That one was a landmark for me because that got me motivated to do Foley. That I apprenticed on was Empire Strikes Back. That one was a landmark for me because that got me motivated to do Foley. Rolling in, or it can just be Nasha mera, nasha mera, nasha mera. हाँ जोरदार लगा है, लेकिन इतना जोरदार लग नहीं सकता, लेकिन उनको साउंड में देना। ओके, तो जैसे कि ये है चाटे का साउंड। क्या कहा? देखा दोस्तों अपने कैसे करते हैं, ये तो बात हो गई हमारे साउंड की। आपको पता हमारा इंडिया जो है ना, वो साउंड में नंबर 1 है। इंडिया इज नंबर 1 इन साउंड टेक्नोलॉजी। रेसुल पुकची गॉट द ऑस्कर फॉर अ मूवी स्लम डॉग मिलेनियर इन ईयर 2011, राइट। दोस्तों अभी जो मूवी आई ना कॉन्गुआ, एक मूवी भी आई है 2 हफ्ते पहले शायद फ्राइडे को, उसका भी साउंड रेसुल पुकची ने किया है। उसका नाम, उसमें बॉबी द विलन है। दोस्तों हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, उसका नाम है म्यूजिक। नाउ द लास्ट पार्ट इज ऑन म्यूजिक। म्यूजिक हमारी इंडस्ट्री की जान है। शायद ही ऐसी कोई इंडियन फिल्म होगी जिसमें गाने ना हो। गाने तकरीबन सभी में होते हैं दोस्तों, गीत और संगीत। आपको पता है हमारी जो इंडियन मूवीज़ है ना, अराउंड द वर्ल्ड में 195 कंट्रीज़ में दिखाई जाती हैं, और पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज़ कितनी हैं? 195 ही हैं। यानी कि पूरे विश्व में हमारी फिल्मों का डंका बजता है। हमारी फिल्में, हमारे गाने चाइनीज़ गाते हैं। आँखें खुली हुई हो बंद, दीदार उनका होता है, कैसे कहूँ मैं हो याला, ये प्यार कैसे होता है। तो लो 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 लो।
कलेक्टर जो है ना वो नॉन सिंगर को सिंगर नहीं बना सकता। अगर भगवान ने सुर दिया है तो ही गा सकता है। दोस्तों आपको पता है जो बहुत अच्छा गाना गाते हैं ना वो अक्सर गाना बना नहीं पाते, कंपोज नहीं कर पाते, जैसे कि श्रेया घोषाल, श्रीनिधि चौहान, कुमार शानू। और जो बहुत अच्छा गाना बनाते हैं कंपोजर वो अक्सर गा नहीं पाते हैं, जैसे कि अनु मलिक, आर डी बर्मन वॉइस मॉड्यूलेशन करते थे। समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो, यम्मा 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 हे खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? कोई गा सकता है, कोई नहीं गा सकता है, कोई गाना बना सकता है, कोई नहीं बना सकता है। ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों नहीं होता है, इसका जवाब भगवान जानता है। Hello. Welcome to all the recruits. The King for the incredible Sacred Life has come up. My queen and pregnant ladies, please avoid this show, as this is not suitable for them. While on show, kindly do not go black eye. Instead, hold the handlebar on your left and right side of your seat. Hands, enjoy the show. Hey, 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 hey.
जदि वीडियोटी भल लगे ताले वीडियोटी को लाइक करूँ, चैनल सब्सक्राइब करूँ, ता सहित आपण सांगसाथी मानक शेयर करूँ।